का जो एजेंसीज कोल सेक्टर में काम करती हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रिपरेशन और अप्रूवल के सिस्टम में अहम बदलाव करते हुए नवंबर 2025 को जियोलॉजिकल रिपोर्ट अप्रूवल की वेटिंग सीएमपीडाई से करवाने की कंडीशन को खत्म कर दिया था। और इसके साथ ही एक बदलाव और किया था, वो ये था कि जियोलॉजिकल रिपोर्ट अप्रूवल कमेटी की जगह प्राइवेट एक्रीडेटेड कंसल्टेंट यानी जो प्रॉस्पेक्टिंग एजेंसीज हैं जिनको शॉर्ट में एपीए बोलेंगे, उनके द्वारा कराए जाने की मंजूरी दे दी थी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज 21 जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जारी किया है और इसके तहत जियोलॉजिकल रिपोर्ट अप्रूवल के लिए एक वेल डिफाइंड सिस्टम को बना दिया है। और इस सिस्टम के अनुसार कोल ब्लॉक अलॉट होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा एलोकेटेड कोल ब्लॉक के मैंडेटरी वर्क प्रोग्राम और इंडियन स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर कोल रिसोर्स एस्टिमेशन 2022 को कंसीडर करते हुए एक्सप्लोरेशन स्कीम बनाना होगा जिसकी वेटिंग और अप्रूवल सीएमपीडीआई से होगा। ये पहले भी सीएमपीडीआई से होता था, अभी भी ये वाला जो पार्ट है ये सीएमपीडीआई से होगा। और एक्सप्लोरेशन स्कीम क्यों बनाना पड़ता है, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे उन्हें बताना है कि जो कोल ब्लॉक दो तरह से अलॉट होते हैं, एक्सप्लोर्ड ब्लॉक और अनएक्सप्लोर्ड ब्लॉक। या अनएक्सप्लोर्ड यानी जो रीजनली एक्सप्लोर्ड हैं या पार्शियली एक्सप्लोर्ड हैं, वो ये जो इस तरह के ब्लॉक हैं। तो इसमें इस तरह के ब्लॉक में डिटेल प्रॉस्पेक्टिंग, डिटेल एक्सप्लोरेशन नहीं किया गया होता है, तो इसीलिए कोल रिसोर्सेज को G1 कैटेगरी यानी प्रूव्ड कैटेगरी में कन्वर्ट करने के लिए एक मैंडेटरी वर्क प्रोग्राम बनाया जाता है कि इतने बोरल तो कम से कम करना है, आवश्यक है, और इतना मीटर ड्रिलिंग भी करना है। लेकिन साथ में ISP 2022 की कंडीशन क्यों डाल दिया, क्योंकि ISP 2022 गाइड करता है कि बोरल की डेंसिटी कितनी होगी उस ब्लॉक में, किस तरह की सैम्पलिंग होगी, किस तरह की ड्रिलिंग होगी, किस तरह की जियोफिजिकल लॉगिंग, केमिकल एनालिसिस और रिपोर्ट प्रिपरेशन के तरीके क्या होंगे, ये सब ISP 2022 में बताया जाता है। अब कोल ब्लॉक अलॉटी को इस एक्सप्लोरेशन स्कीम के अनुसार ही कोल ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन करके जियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार करना होता है, जो कि एपीए ही तैयार करते हैं, वही उसके लिए ऑथोराइज है, दूसरा कोई जियोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं बना सकता। और इस जियोलॉजिकल रिपोर्ट की वेटिंग पहले सीएमपीडीआई करता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद में, इस बदलाव के बाद में अब ये काम दूसरा एपीए करेगा और इसीलिए इसको पीयर रिव्यू कहते हैं। मतलब एक ही काम के लिए दो अलग अलग एजेंसियां जो कि क्वालिफाइड हैं वो एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं काम करने में। तो पीयर रिव्यूअर क्या करेगा, इस जियोलॉजिकल रिपोर्ट को रीड आउट करेगा, असेस करेगा, उसमें अपने कमेंट्स देगा, कुछ एडिशन है, कुछ डिलीशन है या कुछ और काम करने की आवश्यकता है, वो सब करते हुए अपने कमेंट्स वो जिसने जियोलॉजिकल रिपोर्ट बनाई है उसको देगा। और इन कमेंट्स को अटेंड करके रिवाइज जियोलॉजिकल रिपोर्ट फिर से पीयर रिव्यूअर के पास जाएगी, वो उसे फिर से पढ़ेगा और देखेगा कि जो कमेंट्स उसने बताए हैं वो कमेंट्स इनकॉर्पोरेट हो गए या नहीं हो गए हैं। यदि हो गए हैं और वो सेटिस्फाइड है तो जियोलॉजिकल रिपोर्ट को वो अप्रूवल देगा। और ये जो अप्रूवल है, मैंने पहले बताया कि जियोलॉजिकल रिपोर्ट अप्रूवल कमेटी के पास जाती थी, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं रही, इसी लेवल पर अप्रूवल हो जाएगा। और ये पूरा जो सिस्टम है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है उससे मॉनिटर हो रहा होता है। मतलब ये जितनी भी रिव्यूअर अपने कमेंट दे रहा है या जो एपी है जिसने रिपोर्ट बनाई है वो अपनी रिपोर्ट को जो सबमिट कर रहा है वो उस सिस्टम के थ्रू ही करता है, वो डायरेक्ट आपस में एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। फाइनल जो अप्रूव्ड जियोलॉजिकल रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी सीएमपीडीआई अपने पास रखेगा, क्योंकि उसको रिसोर्स इन्वेंट्री भी मेंटेन करना होता है। और इस सिस्टम का लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि पहले भी एक जब जियोलॉजिकल अप्रूवल कमेटी बनी हुई थी तो फिर ये अलग से इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसलिए क्योंकि जो कोल ब्लॉक अलॉटी है उसको जियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार करने के पहले एक्सप्लोरेशन और ये सब काम के लिए 15 महीने मिलते हैं, जो कि बहुत कम थे। फिर सीएमपीडीआई के द्वारा वेटिंग करने में ही 3 से 4 महीने और कभी कभी तो ज़्यादा समय भी लग रहा होता था। इसकी वजह से जो समय का नुकसान होता था, डिले होता था और आगे के जो परमिशंस हैं, माइलस्टोन्स हैं, उसको पूरा करने में भी दिक्कत होती थी। आगे के माइलस्टोन क्या होते हैं, एक बताते चलते हैं इसी जगह पर कि माइन प्लान को अप्रूव करवाना है, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना है, माइनिंग लीज को ग्रांट होना है,
माइनिंग ओपनिंग परमिशन लेना और इसके बीच में और भी छोटे-छोटे और बड़े जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो परमिशन क्लियरेंस भी देना पड़ती है, जो कि रुक जाते हैं क्योंकि आपका अभी तो जियोलॉजिकल रिपोर्ट ही अप्रूव नहीं हुई है। तो इसीलिए अब इसमें समय की बचत होगी और जो टारगेट है कि कोल ब्लॉक अपने शेड्यूल टाइम में पूरे होना है, तो उसमें भी जो है टारगेट को मीट करने में भी सहूलियत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि इस जानकारी से आपको कुछ लाभ हुआ है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपको सेक्टोरल अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।